यूपी में बुलडोजर बाबा का कहर जारी है। सीएम योगी अपने प्रण को निभाते हुए लगातार भू माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं और आम जनता के मन से माफियाओं और गुंडों का डर निकालने के प्रयास में लगे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए योगी का एक और बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आज के स्पेशल स्टोरी में बात होगी योगी के एक और बुलडोजर एक्शन की, जिसने राजधानी लखनऊ में भू माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। साथ ही बात होगी कुछ और ऐसे ही बुलडोजर कार्रवाई की जिसने बदमाशों के मन में दहशत का माहौल बना रखा है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। भू माफियाओं पर फिर चला बुलडोजर, जारी है माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम। लखनऊ में दिखा योगी का एक और बुलडोजर एक्शन। योगी का बुलडोजर अब लखनऊ के अकबर नगर में कहर बरपा रहा है। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में अवैध रूप से बसे लोगों पर अब योगी का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों ने यह दावा किया था कि वो सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की जीएसटी चुका रहे हैं, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीए नगर निगम की टीम ने अकबर नगर में 23 बुलडोजर लगाकर 2 दर्जन बड़े कॉम्प्लेक्स शोरूम को ढहा दिया। इस दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। बता दें कि अयोध्या रोड के कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर अकबर नगर में प्रभावशाली लोगों और कारोबारियों ने 101 कॉम्प्लेक्स और शोरूम खड़े कर दिए थे। एलडीए इन्हें दिसंबर में ही गिराने पहुंचा था, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे मिलने पर कार्रवाई रोकनी पड़ी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करते हुए 27 फरवरी को करदाता कब्जेदार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने इन सभी को झुग्गीवासी मानने से इनकार करते हुए 24 कॉम्प्लेक्स दुकानों को अवैध करार दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलडीए को पूरा भरोसा था कि कब्जेदारों सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में एलडीए अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा सुबह ही दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर सारा मामला सेट कर दिया। अब कोई कब्जेदार अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने जाता है तो एलडीए तुरंत पक्ष रखेगा। बता दें कि कार्रवाई से पहले योगी सरकार ने लखनऊ के अकबर नगर में फिर सर्वे का काम शुरू किया था और जो लोग अदालत नहीं गए थे उन्हें चिन्हित करने का काम किया था। रविवार को 5 टीमें सर्वे के लिए लगाई गई थी। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम तथा एलडीए के अधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान कई ऐसे भवन मालिकों को चिन्हित किया गया जो अदालत नहीं गए थे और इन पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हाई कोर्ट में अपील ना करने वालों के निर्णय तोड़ने पर कोई रोक नहीं थी। ऐसे मकानों व दुकानों को एलडीए ध्वस्त कर सकता है। इसी को देखते हुए अपील ना करने वालों के निर्माणों को चिन्हित करने और उसे ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू किया गया। रविवार को 5 टीमों ने अलग अलग जगहों पर जाकर ऐसे भवन को चिन्हित किया जो कोर्ट नहीं गए थे। साथ ही उन गरीबों को भी चिन्हित करने का काम किया गया जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत वहां मकान में रह रहे हैं। बता दें कि यूपी में बुलडोजर हमेशा चर्चा में बना रहता है। जमीन पर भी और सियासत में भी माफियाओं, अपराधियों, अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे रहे हैं। लेकिन योगी को यह उपाधि कब और क्यों दे गई, इसके बारे में बताते हैं। दरअसल यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था। लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भू माफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं से लेकर पुलिस पर हमला करने वाले विकास दुबे जैसे मनबड़ अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। साथ ही साथ एक कड़ा संदेश भी दिया। क्या है बिकरू कांड? 2 जुलाई 2020 की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस दिन कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के ऊपर इससे पहले ददुआ, निर्भय गुर्जर जैसे कुख्यात डकैतों ने भी इतना बड़ा हमला नहीं किया था और ना ही पुलिस को इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने भी जवाब देना शुरू किया। विकास दुबे गैंग के एक आदमी को एनकाउंटर में मारकर गिरा दिया गया।
इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर ने भी गरजना शुरू कर दिया। लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एसएसपी कानपुर दिनेश पी, आईजी कानपुर जेएन सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के उस घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, जिसकी छत से चढ़कर बदमाशों ने डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छल्ली कर दिया था। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से अर्जित संपत्ति, वो फिर चाहे मकान हो या फिर उसकी गाड़ियां, सबको तहस नहस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ ये दृश्य पूरा देश देख रहा था, लेकिन ये कार्रवाई यहीं नहीं रुकने वाली थी। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं के अरबों की संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर उन्हें गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया है। मुख्तार अंसारी पर भी हुआ एक्शन। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 314 करोड़ 23 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई है। अब तक 285 करोड़ 70 लाख की अवैध कब्जे वाली संपत्ति को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया है। कितने माफियाओं पर हो चुकी है कार्रवाई? माफियाओं पर कार्रवाई की जद में संगठित अपराध के हर क्षेत्र के माफियाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आपराधिक माफिया 893, भू माफिया 1179, खनन माफिया 130, वन माफिया 53, शराब माफिया 661, शिक्षा माफिया 30, गौ तस्कर माफिया 375, अन्य माफिया 182 शामिल हैं। कुल 3503 संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। कौन से नियम के तहत हो रही है कार्रवाई? बता दें कि सरकार ने माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर का जो एक्शन शुरू किया है, उसमें एक्शन असल में 3 तरह से लिया जाता है। इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति, सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाई गई संपत्ति और बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति की बनाई गई संपत्ति शामिल होती है। सबसे पहले बात करते हैं अपराध से अर्जित संपत्ति की। जब किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो उस पर मुकदमे में गैंगस्टर अधिनियम 14(1) के तहत संपत्ति जब्दीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज हुए पहले मुकदमे के बाद से अर्जित की गई पूरी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है। यानी माना जाता है कि उस व्यक्ति ने यह संपत्ति अपराध से बनाई है, जिसे गैर कानूनी मानकर जब्त किया जाता है। दूसरे वो संपत्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई जाती है। ऐसी सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए उस इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाता है, जिसे स्थानीय प्रशासन या विकास प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित कर कराया जाता है। यह सरकारी जमीन है और यह इस पर बनी इमारत अवैध होती है, इसको बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। तीसरी उस संपत्ति पर बुलडोजर चलता है जो स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम के द्वारा बिना नक्शा पास करवाए बनवाई जाती है। बिना नक्शा पास करवाए खड़ी की गई उस इमारत को अवैध बनाकर ध्वस्तीकरण करवाया जाता है। माफियाओं की कब्जाई जमीन पर होगा गरीबों का आशियाना। प्रदेश सरकार माफियाओं के कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ढहाने के बाद वहां की जमीन को गरीबों के आवास व अन्य सरकारी योजनाओं में भी प्रयोग कर रही है। जैसे प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे वाली लूकरगंज की जमीन पर गरीबों के लिए 76 आवास बनाए हैं। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत बनाए गए ये फ्लैट नुमा आवास उन गरीबों को दिए गए हैं जिनके लिए अपनी छत का होना एक सपना था। प्रयागराज की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के हर विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन ने माफियाओं की ऐसी जमीन को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिस पर गरीबों के लिए आवास बनाया जा सके। लखनऊ में भी माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली डालीबाग की जमीन पर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन गरीबों के लिए आवास की कार्य योजना बनाने में लगी है। इस संबंध में यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस माफियाओं पर हर क्षेत्र में एक्शन ले रही है। माफियाओं की अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में जब्त किया जा रहा है। माफिया ने अगर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कोई निर्माण किया है तो उसे जिला प्रशासन की मदद से ढहाया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है और आगे भी एक्शन जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।